नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अचूक समाचार में। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। चारों तरफ से ब्लैक फंगस की बहुत सारी खबरें आ रही हैं और इस समय हर कोई परेशान है कि आखिर ये ब्लैक फंगस हमारे जीवन में कहाँ से आ गया। इसी विषय में आज हमने फिर से आमंत्रित किया है डॉक्टर जेपी मुयाल जी को। जेपी मुयाल जी, आपका स्वागत है अचूक समाचार में। और हम चाहते हैं, हमारी ये इल्तिजा है आपसे कि ब्लैक फंगस के बारे में पूरी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दें कि ये ब्लैक फंगस है क्या और इसके क्या सिम्टम्स हैं। ब्लैक फंगस का असर किन लोगों पर बहुत जल्दी हो रहा है और क्या दवाइयाँ हैं इससे बचने के लिए, क्या इलाज है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या डायग्नोसिस हैं, इन सभी विषयों पे आप रोशनी डालें। नमस्कार मधु जी, थैंक यू, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया और मुझे मौका दिया कि मैं ब्लैक फंगस के बारे में अपने कुछ इम्पोर्टेंट व्यूज़ आप लोग तक शेयर कर पाऊँ। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये ब्लैक फंगस है क्या। फंगस को हम जानते हैं, हिंदी में हम लोग उसको फफूंदी बोलते हैं और मेडिकली इसका जो नाम है वो है म्यूकोरमाइकोसिस। ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये एक फंगस की वजह से होती है। ये एक डिज़ीज़ है जो कि काफ़ी रेयर है लेकिन काफ़ी इन्फेक्शियस है। हम सब जानते हैं कि जो फंगस है ये हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे सराउंडिंग है। आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा, कई बार वॉल में देखा होगा कि कई बार फंगस की जो ग्रोथ होती है वो दिखती है। अब ये फंगस जो होती है ये करती क्या है कि अपने स्पोर रिलीज़ करती रहती है। तो मैं बात कर रहा हूँ हेल्दी लोगों की। तो हेल्दी लोग जब इसके स्पोर्स इन केस इनहेल कर भी लेते हैं तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम लोगों का या हेल्दी लोगों का जो डिफेंस मैकेनिज़्म होता है, जो इम्यूनिटी होती है, वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, वो पेशेंट जिनने अभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो, या आज की डेट में बात करें तो कोविड-19 जो रिकवर्ड पेशेंट होते हैं, जिनको शुगर होती है, या डॉक्टर जिनको ज़्यादा स्टेरॉइड्स दे देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि इनकी जो इम्यूनिटी होती है वो वीक हो जाती है। अब क्योंकि इम्यूनिटी वीक हो गई तो ये फंगस इजीली उनके शरीर में जाके इन्फेक्शन डेवलप करता है। तो हॉस्पिटल्स में एक और मुख्य कारण है, या घरों में भी एक कह सकते हैं एक मुख्य कारण है, वो ये है कि जब हम लोग ऑक्सीजन देते हैं पेशेंट को जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो 90% होता है, कई बार उनका जो वाटर होता है जो यूज़ करते हैं उसमें कंटामिनेशन होता है। तो ये कंटामिनेशन जो होता है फंगस का, या स्पोर्स जो होते हैं, ये जाके फर्दर ग्रोथ करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे हम इसको पहचानेंगे या क्या इसके सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स जो इस ब्लैक फंगस के आज की डेट में देखे जा रहे हैं वो है बुखार आना, फीवर, आपका फेशियल जो है पार्ट या जो साइनसिस पार्ट होता है ये पार्ट, इसमें स्वेलिंग हो जाना, पेन होना, रेडनेस आना, नाक का ब्लॉक हो जाना, आईज़ में बल्जिंग हो जाना, आई बॉल में सूजन आ जाना, रेडनेस होना, ब्लैक स्पॉट डेवलप हो जाना, ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स हैं। और अगर इसको हम इग्नोर करते हैं तो कई बार ये ऊपर, आई से ऊपर जाके ब्रेन में चला जाता है, और अगर ये ब्रेन में गया
तो फिर ये एक सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट सवाल जो आता है वो ये आता है कि कैसे मैं जानूं कि मुझे ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन हुआ है। तो इसके लिए क्या है कि सबसे जो बेस्ट टेक्निक है वो है सीटी स्कैन। तो या तो लंग का सीटी स्कैन हो या उस पार्ट का सीटी स्कैन हो जहाँ पर इस फंगस का इन्फेक्शन हो। इन केस अगर सीटी स्कैन से भी ये पकड़ में नहीं आता तो जो ऑल्टरनेटिव मेथड है वो मेथड है टिश्यू बायोप्सी। तो इस केस में डॉक्टर्स जो होते हैं वो जो इन्फेक्टेड पार्ट होता है वहाँ से टिश्यू को हार्वेस्ट करते हैं और हार्वेस्ट करने के बाद फंगस के लिए स्पेशल स्टेनिंग प्रोसेस होती है जिसको परफॉर्म करवाते हैं और फिर अंडर द माइक्रोस्कोप फंगस की पहचान की जाती है। उसको कल्चर भी किया जाता है ये कंफर्म करने के लिए कि क्या उसमें फंगल इन्फेक्शन था। नेक्स्ट जो आता है वो आता है ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो आज की डेट में कौन कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत डिफरेंट टाइप्स की एंटी फंगल मेडिसिन्स हैं जो कि आज की डेट में अवेलेबल हैं। डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। इनमें से कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं जो कि ओरली लिए जाती है या कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनको आईवी फॉर्म में दी जाती है। ये डॉक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस फॉर्म में मेडिसिन पेशेंट को देनी है। अब क्योंकि ये डिज़ीज़ काफ़ी नई है, सिम्टम्स इसके ऑलरेडी नोन हैं, मैं इसमें अपना ये सजेशन देना चाहूँगा कि इन केस अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी इनमें से कोई सिम्टम है तो आप इसको डिले ना करें, तुरंत जाएं, अपने डॉक्टर से डिस्कस करें और उसके बारे में बताएं। अगर आप इसको सही समय में डायग्नोस कर लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। थैंक यू एंड टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। धन्यवाद। दर्शकों, अब मैं आप सबसे भी एक बार फिर ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे विषय अच्छे लग रहे हों, हमारी जानकारियाँ अच्छी लग रही हों तो हमें सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके कोई प्रश्न हैं जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा ताकि हम फिर से डॉक्टर जे.पी. मुयाल जी को आमंत्रित करें। और आपके मन में अगर कोई भ्रम है, कोई डाउट है तो डॉक्टर साहब उसको दूर करेंगे। शुक्रिया।